Hello students, how are you all? I hope all of you will be quite well at home. Today we will discuss narration. आज हम नरेशन की बात करेंगे, आज हम स्पीच की बात करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम लगभग क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं. लगभग 8वीं कक्षा से हम पढ़ते चले आ रहे हैं. इसको हमने 8th क्लास में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, अब 11th में पढ़ रहे हैं और 12th में भी पढ़ेंगे. तो एक कॉमन टॉपिक है, एक प्रकार से इसका हम रिवीजन कर रहे हैं. तो हम देख लेते हैं पहले नरेशन होता क्या है, स्पीच है क्या. तो प्यारे बच्चों, जो भी हम बात कहते हैं, जो भी हम कथन अपना कहते हैं, उसको स्पीच कहते हैं या उसको हम नरेशन कहते हैं. और बात को दो प्रकार से कहा जाता है. कितने प्रकार से? दो प्रकार से. और वो है हमारा, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच. अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, जिसको नरेशन भी कह देते हैं. तो डायरेक्ट नरेशन क्या है या इनडायरेक्ट नरेशन है क्या, और इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं. डायरेक्ट स्पीच का मतलब है बिल्कुल प्रत्यक्ष, यानी कि आमने सामने. यानी जब हम किसी बात को आमने सामने करते हैं, बिल्कुल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो बात हो रही है वो आमने सामने हो रही है एक प्रकार से. तो हमारी जो बात हो रही है कैसे हो रही है? डायरेक्ट. कैसे हो रही है बच्चों? डायरेक्ट. और जब हम किसी व्यक्ति की कही हुई बात को किसी थर्ड पर्सन के द्वारा व्यक्त करें, उसको बताएं, तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम अपने सामान्य भाषा में चुगली कह सकते हैं, बैक बाइटिंग कह सकते हैं. उदाहरण के लिए, राम और मोहन दो फ्रेंड हैं. तो राम ने अपने फ्रेंड मोहन से कहा कि मैं आज स्कूल नहीं गया. तो बात सीधी सीधी किस में चल रही है? राम और मोहन में. राम ने मोहन से कहा कि मैं आज स्कूल नहीं गया. यही बात राम के छोटे भाई ने सुन ली कि अच्छा आज भैया स्कूल नहीं गया, और राम के छोटे भाई ने उसके पापा से जाकर के कह दी कि पापा आज राम स्कूल नहीं गया था. ये उसको किसने बताया था? राम को उसने कहते हुए सुना था. किससे? मोहन से. तो उसने पापा से जाकर कहा कि राम ने मोहन को बताया था कि आज वह स्कूल नहीं गया था. तो राम की कही हुई बात को किसने कहा है? अब उसके छोटे भाई ने. तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. तो जो बात हम आमने सामने कर रहे हैं वो डायरेक्ट होती है, और जब हमारी कही बात को कोई दूसरा व्यक्ति किसी को बताए तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच. अब हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच को. डायरेक्ट स्पीच को हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से. जैसे सेंटेंस है, राम सेड टू श्याम I did not go to school. I did not go to school. तो प्यारे बच्चों, बात किस में चल रही है? राम में और श्याम में. नाम कोई भी हो सकता है, राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, श्याम हो सकता है, मुकेश हो सकता है. तो राम ने श्याम से कहा, तो बात डायरेक्ट चल रही है राम और श्याम के बीच में. राम ने श्याम से कहा, क्या कहा? कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं गया. अब यही बात राम के छोटे भाई ने उसके पापा से जाकर कह दी कि पापा राम ने श्याम को बताया था कि वह स्कूल नहीं गया. तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनडायरेक्ट. राम और श्याम की डायरेक्ट बात चल रही है, लेकिन जब राम के छोटे भाई ने उसकी चुगली कर दी, उसकी शिकायत कर दी अपनी भाषा में जाकर के, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया होगा. जब हम किसी व्यक्ति की बात को उसी की शब्दों में कहें तो डायरेक्ट स्पीच होती है,
और जब हम किसी व्यक्ति की बात को अपनी भाषा में, अपने शब्दों में व्यक्त करें, तब वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये क्लियर होता है। अब क्वेश्चन बनता है हमारा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसका सिंपल सा आंसर है, जितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं उतने ही प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाती है। और हम सभी जानते हैं कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस होते हैं 5 टाइप्स के, 5 प्रकार के। जिसमें पहला हमारा होता है कौन सा, असर्टिव सेंटेंस। पहला कौन सा होता है, असर्टिव सेंटेंस। तो पहले इनडायरेक्ट कौन सा बनेगा, इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस, ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड हमारा कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा प्रश्नवाचक होता है। तो दूसरा इनडायरेक्ट हमारा किसका बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इनडायरेक्ट ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा कौन सा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो तीसरा हमारा बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फोर्थ हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो फिफ्थ हमारा इनडायरेक्ट कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस इनडायरेक्ट में बनाए जाते हैं। इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस की। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था कि कितने प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाए। उसमें से हम फर्स्ट टाइप को स्टडी करेंगे और फर्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो अब हम असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट कैसे बनेंगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए 3 सामान्य नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 3। पहला है चेंज ऑफ टेंसेस। चेंज ऑफ टेंसेस यानी कि टेंस में परिवर्तन। दूसरा हमारा होता है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। थर्ड हमारा होता है चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स। तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या सीखना है, चेंज ऑफ टेंसेस। इनडायरेक्ट में टेंसेस को कैसे चेंज करें, पहले हम इसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस को कैसे चेंज करें, फिर उसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स। नियरनेस वर्ड्स निकटता प्रकट करने वाले शब्द। तो निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को कैसे बदला जाए, फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो इस समय जो हमें सबसे पहले पढ़ना है चेंज ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो चेंज ऑफ टेंसेस को हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस को कैसे बदला जाए। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, रमेश said to सीमा राधा is playing। प्यारे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस है
और इस सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में बांटा है। इसका पहला भाग है रमेश से सीमा तक, रमेश है टू सीमा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट हमारा 1 है। और इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पार्ट है हमारा राधा इज प्लेइंग, जिसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद किया गया है। ये हमारा पार्ट सेकंड है, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें इस सेंटेंस को, इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अब टेंस के चेंजमेंट के 3 रूल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल है रूल 1। इसको जो रिटन वर्क मिलेगा आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, इसको आप समझ लें ऐसे। रूल 1 क्या होता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये, या रिपोर्टिंग स्पीच भी इसको हम कह सकते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। अब इसकी मैं पहचान कैसे होगी कि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में? इसकी हम पहचान करेंगे इसकी वर्ब से। ये जो वर्ब दी हुई है सेड टू, प्यारे बच्चों सभी जानते हैं सेड से की सेकंड फॉर्म होती है। तो यदि यहाँ पर से, सेज आदि होता तो ये प्रेजेंट में हो जाता, विल से या सेल से होता तो ये फ्यूचर में हो जाता। तो यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, यानी कि इसकी जो वर्ब है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो इस समय पास्ट में दी हुई है, हम प्रेजेंट या फ्यूचर के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सेंटेंस है द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट से कहते हैं, प्यारे बच्चों फर्स्ट पार्ट है हमारा, जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? अहमद इज प्लेइंग वेल। अहमद अच्छा खेल रहा है। तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या था हमारा? मैंने अभी बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। तो इस समय हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है सेज टू। सेज टू है तो आप समझ गए होंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? द टीचर, सेज टू का हम कर देते हैं यार बच्चों टेल्स। द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स। इस टू को भी हटा दिया जाता है यहां से, ठीक है, ये लगाना नहीं है हमने, इसको हटाना है। द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स। अब जो इन्वर्टेड कोमास हैं इसको हमें हटाना है, क्योंकि हमें इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के लिए इनको हटाना पड़ेगा। और इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का हम प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट, क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव में करेंगे कंजंक्शन दूसरा आएगा, ठीक है। तो द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स दैट अहमद, क्या हो जाएगा? अहमद। अब ये जो इज है, अब इज का वाज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो रूल हमारा 1 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इज यूज करेंगे और इज प्लेइंग वेल, ये ऐसे ही यूज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट रूल था हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। अभी और एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं।
फादर हैज said to Mohit Sonu will read। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। हमने सेंटेंस लिखा है फादर हैज सेड टू मोहित सोनू विल रीड द बुक। प्यारे बच्चों, ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है, फादर से लेके मोहित तक, और सोनू विल रीड द बुक, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच। अब हम ध्यान देते हैं जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या लिखा हुआ है, हैज सेड टू। तो सेड टू तो है, बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सेड टू को वो पास्ट में मान लेते हैं, उसके टेंस को बदल देते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेड तो है, बट सेड जो आया है वो हैज के साथ यूज हुआ है, और इसीलिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारे प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट के कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम, इसका इंडायरेक्ट बनेगा फादर, यहां हैज का हैज रहेगा, फादर हैज टोल्ड मोहित। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए सभी जानते हैं कंजंक्शन दैट का यूज होगा असर्टिव सेंटेंस में। तो दैट सोनू विल, अब विल का गुड नहीं होगा, रीजन हम सभी जानते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर में होगी तब भी हम इसके टेंस को चेंज नहीं करते, इसलिए विल का विल रहेगा, विल रीड द बुक। प्यारे बच्चों, फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब हम रूल सेकंड की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सामान्य जानकारी दे देता हूँ। सामान्य जानकारी क्या है, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस में, तो यदि से लिखा हुआ है तो से को से रहने देते हैं, ठीक है। यदि सेज लिखा हुआ है तो सेज को सेज लिखा रहने देते हैं, और यदि से और इसका मतलब टू है तो हम इसका टेल कर देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये कंपलसरी नहीं है कि से टू होगा तभी टेल होगा। मेन चीज क्या होती है, मेन चीज होती है ऑब्जेक्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि यदि ये लिखा हुआ है, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में ना लिख करके या रिपोर्टिंग स्पीच में ना लिख करके रिपोर्टिंग स्पीच में लिख दिया जाता है, उस कंडीशन में भी हमें यहाँ पर बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सामान्य से जानकारी है तो सेड को हम तैयार कर देंगे, और यदि सेड है तो सेड का सेड रहेगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है उस कंडीशन, और यदि ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे, और सेड को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड। तो से का से, सेज का सेज, से टू का टेल, सेज टू है तो टेल्स कर देंगे, सेड का सेड रहेगा और सेड टू है तो टोल्ड, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी थी। दूसरी बात, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम सेकेंड रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सेकेंड रूल की ओर हम देखते हैं, रूल सेकेंड। रूल सेकेंड को समझ लेते हैं, क्या रूल सेकेंड है। पहले फर्स्ट को रिवाइज कर देता हूं। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस को हम चेंज नहीं करते। अभी उसी का अपोजिट है, उसका विपरीत नियम ये क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, यदि आरपी हमारी किसमें हो, पास्ट टेंस में, ठीक है। तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस को हम चेंज करेंगे, उसके टेंस को हम चेंज करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होनी चाहिए, पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको चेंज हम कर देंगे। पूरा जो रूल है आपको पीडीएफ फाइल में लिखो मिल जाएगा, अभी समझना है। एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है, रमन said to
नमन, अमित, विल, विले। बच्चों सेंटेंस को देख लेते हैं। ये जिसके 2 पार्ट्स हैं, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं, और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, इसमें क्या है, रमन इसका सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है, और नमन इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रमन ने कहा किससे, नमन से। इसमें देखो सेड टू का प्रयोग हुआ है, और सेड टू का हम क्या कर देते हैं, टोल्ड। इसका बन जाएगा रमन, सेड टू का हम क्या कर देंगे, टोल्ड और नमन। तो रमन, टोल्ड, नमन। इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम किसके यूज करते हैं, कंजंक्शन गेट का यूज करते हैं। अमित, अब इस वर्ब को देखना है, इस टेंस को देखना। कंडीशन क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा, और इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, विल का वुड हम कर देंगे। तो अमित वुड विले। ठीक है, सेंटेंस तुमको समझ में आ गया होगा। तो रमन टोल्ड नमन दैट अमित वुड विले। अब इन टेंस को चेंज कैसे करेंगे, उसको मैं एक टेबल के माध्यम से आपको समझा देता हूं, उसको आप याद कर लेना, जिससे कि वो ठीक से आगे समझ में आ सके। उसको टेबल को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, टेंस को कैसे चेंज करना उसको हम देख लेते हैं। यदि सेंटेंस में इज एम आर दिया हो तो हम इस एम आर को वाज या वर्ब में चेंज कर देंगे। ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आएगा, सिंगुलर है तो वेयर आएगा। यदि वर्ब वाज या वर्ब दी हुई है, इसको हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। और यदि हैड बीन आ जाए तो सेम रहेगा। सेम का मतलब हैड बीन का हैड बीन रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। नेक्स्ट, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देंगे, सेकंड फॉर्म। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म तो आनी है, लेकिन हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसका भी सेम रहेगा, अर्थात हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऐसे है। ठीक है, दूसरी बात, डू नॉट है या डज नॉट, इसका हम क्या कर देंगे, डिड नॉट। और यदि डिड नॉट है तो हम करेंगे हैड नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो वैसे रहेगा, क्योंकि हैड के साथ चेंजमेंट नहीं होता, पास्ट परफेक्ट में चेंजमेंट नहीं होता। तीसरी बात, यदि हैज हैव आ जाए तो उसका हम हैड कर देंगे, और हैड के साथ तो चेंजमेंट होते ही। नेक्स्ट है, अगर विल या शैल आ जाए तो विल का वुड कर देंगे और शैल का शुड कर देंगे। और यदि कैन आ जाए या मे आ जाए तो कैन का हम वुड कर देंगे और मे का हम माइट कर देंगे। और प्यारे बच्चों, यदि कुड आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, माइट आ जाए या आउट टू आ जाए तो ये सेम रहते हैं, खाते में कोई बदलाव नहीं होता है। गुड का गुड रहेगा, गुड का गुड रहेगा। तो ये सारे चेंजमेंट कब होंगे, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो सेकंड रूल क्लियर हो गया होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम निम्न प्रकार से बदलेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं छोटा सा। फादर
gone to are। हमने इसे एंटर नहीं किया। इसके दो पार्ट हैं, ये पूरी रिपोर्टिंग स्पीच है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग देखते हैं, एक पास्ट में लिखी हुई है, जिसके इनडायरेक्ट क्या बनेगा, फादर सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, और मोहन और कोमा यूनिट को वहां हटाने के लिए दैट। अब क्या करेंगे सुनील, प्यारे बच्चे इसमें ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी हुई है और यहाँ हैज लिखा हुआ है, तो हैज या हैव का हमें क्या करना है, देखो हैज या हैव का हमें क्या करना है, तो हैज के क्या हो जाएगा यहाँ पर हैड। तो सुनील हैड गॉन टू आगरा। तो इस टाइप से हम इसको चेंज कर देंगे। तो रूल फर्स्ट हमारा समझ में आ गया, रूल सेकेंड। अब रूल थर्ड और पढ़ लेते हैं इस बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हमने रूल फर्स्ट स्टडी किया, रूल सेकेंड, अब हम रूल थर्ड को स्टडी करेंगे। रूल जो थर्ड है रूल सेकेंड का थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको अपवाद है। हमने अभी रूल पढ़ा था सेकेंड में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम निम्न प्रकार से इस प्रकार से बदल देते हैं, लेकिन ये जो रूल थर्ड है हमारा इसको फॉलो नहीं करता। ऐसा क्या है, ये इसलिए फॉलो नहीं करता कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ हो, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई प्रोवर्ब हो, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द टीचर सेड द सन इज हॉट। टीचर ने कहा, टीचर सेड, टीचर ने कहा द सन इज हॉट, सूरज गर्म है। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें लिखा हुआ सैड, और सैड किस टेंस में आता है, पास्ट टेंस में, अर्थात हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में दी हुई है। तो नियम के अनुसार तो वैसे भी इसका वाज करना चाहिए था, देखा है ना, इस एवार में क्या करना, वाज या तो हम कहेंगे क्या, द टीचर सेड दैट द सन। यदि हम इस रूल के अकॉर्डिंग चले तो इसका क्या हो जाएगा, गॉड, इसका हो जाएगा गॉड। अब इसका अर्थ निकाल लेते हैं हम। टीचर ने कहा कि सूरज गर्म था, मतलब पहले गर्म था, तो क्या आज का ठंडा हो गया, नहीं, सूरज तो आज भी गर्म है और जब तक ये प्रकृति रहेगी शायद वो गर्म ही रहेगा। इसीलिए यहाँ वॉज लगाने से इसका जो अर्थ है वो अनर्थ बन जाता है, मीनिंग बिल्कुल गलत हो जाती है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें इसके टेंस को चेंज नहीं करना है, क्योंकि सूरज आज भी गर्म है, तो इसलिए इसका इज रहेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा, फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फादर ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी। हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, तो फादर सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट आ जाएगा, ऑनेस्टी का ऑनेस्टी ऐसे आ जाएगा। अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलें तो हमें क्या करना है, इसका वॉच, क्या करना है, इसका वॉच करना है। तो इसका अर्थ है कि ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थात ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी। तो आपकी ईमानदारी खराब हो, नहीं, ईमानदारी तो सदैव अच्छी ही रहेगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और इस सिचुएशन में हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इज का ही प्रयोग इसमें। थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ देखा हो, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, कोई हैबिचुअल एक्शन हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी हम इस प्रकार से चेंजमेंट नहीं करेंगे।
ये चेंजमेंट कब होंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट में हो, लेकिन इस टाइप की कोई कंडीशन ना हो, ना कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ना हिस्टोरिकल फैक्ट, तब ये सारे बदलाव होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा है टेंस चेंजमेंट। इससे रिलेटेड अपनी बुक से, काका की बुक है हमारी न्यू स्टाइल, उससे हम एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2 दो एक्सरसाइज को होमवर्क में करेंगे। ठीक है, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, जो नोट्स आपको लिखने हैं उसमें से लिख लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन। नेक्स्ट वीडियो में किसकी बात करेंगे? चेंज ऑफ प्रोनाउन। इस वीडियो में आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।